हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 20 ऐसे आइडियाज जो कि कोरोना वायरस क्राइसिस के बाद में, लॉकडाउन के बाद में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाले। मतलब अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ये 20 बिजनेस आइडियाज में से आप कोई सा भी एक आइडिया जो है चूज कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 10 आइडिया बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 10 आइडिया बताऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, उसका नाम है ऑनलाइन एड टेक। तो देखिए, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो होती जा रही है। लॉकडाउन के समय में जितने स्कूल्स बंद हो गए थे, उसके बाद में आपने देखा होगा जो जितने भी स्टार्टअप्स है, लाइक बाइजूस है, अन अकेडमी है, उनकी सेल जो है 2x हो चुकी है। वो क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो ऑनलाइन बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, आपको अगर ऑनलाइन एड टेक के अंदर घुसना है तो इसके सिर्फ दो तरीके हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको है ना फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड के अंदर जो है आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड करने की दो चीजें होती है। जैसे एक तो क्या हो गया कि ट्रेडिशनल वे में हो गया, जैसे यूपीएससी के एग्जाम हो गए, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हो गए उनके कोर्सेज वगैरह हो गए, या स्कूल का जो करिकुलम होता है, उनका जो कोर्स होता है, वो एक तरह से कोर्सेज वगैरह हो गया। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे कुछ उस टाइप के स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने आजकल फेसबुक पे देखा होगा कि यूट्यूब पे मतलब कैसे वीडियोस डाल जाती है, उसके कोर्सेज चल रहे हैं। बेसिकली फेसबुक पे अपना जो है प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, उसके कोर्सेज चल रहे हैं, राइट? तो उनकी आपने एड्स वगैरह देखी होगी। तो ये दो तरीके होते हैं। तो अगर देखिएगा, आप पहला तरीके में जाना चाहते हैं, यूपीएससी कोई गवर्नमेंट एग्जाम है या ऐसा कुछ रिलेटेड कुछ कोर्स बनाना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक ऐप बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर अपना पूरा कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको फ्रीमियम मॉडल के ऊपर चलना पड़ेगा। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है? बेसिकली कि आपने कुछ चीजें जो है फ्री की दे दी, और कुछ चीजों के लिए आप जो है पेड कोर्स चला रहे हैं, राइट? सेकंड तरीका क्या होगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अनक उडमे प्लेटफॉर्म है, राइट? उसके अलावा कोर्सेरिया है। तो वहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपना कोर्स अपलोड कीजिए, और वहां पे भी आप फ्रीमियम मॉडल के अंदर चला सकते हैं कि कुछ लेसन आपने 4 से 5 लेसन जो है फ्री के दे दिया, और बाकी के लेसन आपने पेड मॉडल पे चला दिया। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ जो तरीका, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसी स्किल है, जैसे स्टॉक मार्केट की हो गई, आपको फेसबुक पे ऐड चलाना आता है, गूगल पे ऐड चलाना आता है, या कोई सी ऐसी सेल्स की स्किल होगी, सेल कैसे करना है, तो आपने ऐसे कई सारे कोर्सेज देखे होंगे जो स्किल बेस के ऊपर कोर्स होते हैं। तो ये कोर्सेज क्या होते हैं? ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्टेड होते हैं। जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर होस्ट कर लिया पूरा का पूरा इसको, या यूट्यूब के अंदर क्या किया, आपने सारे वीडियोस को अपलोड किया बना करके, और उसको प्राइवेट कर दिया। उसके बाद क्या कीजिए, आप फेसबुक वगैरह पे जो है ऐड चलाइए कि बेसिकली ये 700 रुपए का कोर्स, 900 रुपए का कोर्स, राइट? या आप मान लीजिए आपको गिटार बजाना आता है, उससे रिलेटेड आपने एक कोर्स बना दिया। तो इस तरीके से जो भी स्किल बेस्ड कोर्स है वो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर चला सकते हैं। तो गाइस, ये दो तरीके हो गए। पहला ट्रेडिशनल तरीका हो गया कि जो एग्जाम्स वगैरह के कोर्सेज वगैरह हो गए, उनके आप एप्स बना के वगैरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया कि बेसिकली जो स्किल बेस्ड जो कोर्स है उनका आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, और इसके कई सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी है। अन अकेडमी हो गया, वेदांतु हो गया, राइट? और उसके अलावा ट्रेडिशनल की बात करो तो आपको आजकल फेसबुक पेज पे जो आपकी फीड्स है उसके ऊपर आपको ये कोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे। अब मेरा जो दूसरा आइडिया है वो है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो देखिए क्या हुआ है, कोरोना वायरस जैसे ही है, हेल्थ सेक्टर अपने आप में एक बूम कर गया है, और इसके अंदर कुछ नए ऐसे सेगमेंट जो है ऐड हो चुके हैं, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट्स वगैरह हो गई, राइट? और इसके अंदर एको सेक्टर ऐड हो चुका है, वो है टेलीमेडिसिन। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली अगर ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हैं, कि मान लीजिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, होलसेल बिजनेस, इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, मास्क हो गया, सैनिटाइज हो गया, पीपी किट्स वगैरह, इन सबसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डिजिटली कुछ करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीमेडिसिन वगैरह के अंदर जा सकते हैं, जहां पे क्या कीजिए, आप अपने प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके ऊपर डॉक्टर्स को इनवाइट कीजिए, उनको साइन अप कीजिए, उनको एनरोल कीजिए, वहां पे आप अपनी लीड जनरेट करिए, और वहां पे कोई भी जो है डॉक्टर की जो एक तरह से एडवाइस ले सकता है। तो ऐसी कई सारी आपने ऐप देखी होगी, जैसे माई उपचार हो गया, प्रैक्टो हो गया, डॉक्स ऐप हो गई, लिबरेट हो गई, जहां पे आप जो है कुछ अमाउंट पे करके, मतलब 200 रुपए, 300 रुपए पे करके आप किसी भी डॉक्टर से जो है एडवाइस ले सकते हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म भी फ्रीमियम मॉडल पे काम करते हैं, मतलब कुछ चीजें मैंने जो है फ्री दे दी, कुछ चीजों के लिए जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, राइट? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, जहां पे मेडिसिन वगैरह ये सारी आप चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजर। लेकिन देखिए, वहां पे क्या दिक्कत होगी, आपको लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग में अगर मतलब स्मॉल स्केल पे करना है, मान लीजिए को 15-20 हजार में हमने आइडियाज टेस्ट करने हेल्थ सेक्टर के अंदर, ऑनलाइन हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ऑनलाइन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे वन एफ जी हो गया, ठीक है, फार्म इजी हो गया, तो ये लोग भी ना फ्रेंचाइजी देते हैं, जहां पे ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, 15 से 20 हजार की सिर्फ कॉस्ट आती है। तो आप उनसे फ्रेंचाइजी लेकर भी वहां पे आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपना अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, लिखने में आपको रुचि है, तो आप अपना पूरा का पूरा ब्लॉग बना सकते हैं। इसके लिए मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा, एक माई उपचार करके एक वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट को देखा होगा, पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, और टॉप की वेबसाइट है, राइट? तो इस तरह की भी आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, वहां पे आप मोनेटाइज कर सकते हैं पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको घुसना है तो ये 3-4 तरीके हो गया कि एक ट्रेडिशनल आपने मास्क सैनिटाइजर वगैरह के अंदर डील करने लगे, दूसरा आपने टेलीमेडिसिन या कोई ऐप वगैरह बना दी, तीसरा तरीका क्या हुआ कि आपने कोई फ्रेंचाइजी वगैरह ले ली, चौथा तरीका क्या होगा ब्लॉग्स वगैरह आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो ग्रोइंग हेल्थ सेक्टर है इसके अंदर आप घुस सकते हैं। मेरा जो तीसरा बिजनेस आइडिया वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको एक गुड प्रोडक्ट जो है आपको चूज करना पड़ता है। और मोदी जी ने भी नारा दिया है वोकल फॉर लोकल का, राइट। तो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है खुद बनाने, सारे एक्सपोर्ट करने, ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े। और इसके साथ में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह भी चला सकते हैं, जैसे आप शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं अपना, राइट। तो पहले जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल चलता था, आप उससे जगह क्या कीजिए, आप खुद के प्रोडक्ट्स बनाइए, खुद का शॉपिफाई स्टोर बनाइए और इंटरनेशनल बेचिए। तो ये कोई अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ये सारा सारा अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना, लॉजिस्टिक्स जो है बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट पेपाल के थ्रू एक्सेप्ट करना बिल्कुल सिंपल हो चुका है। मेरा जो चौथा आइडिया वो है गेमिंग सेक्टर को लेकर। देखिए लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, सारे के सारे लूडो खेलने लग गए थे, राइट। तो लूडो जो है बेसिकली कोई एमएनसी कंपनी ने नहीं बनाया हुआ, ये बेसिकली बॉम्बे की एक लोकल कंपनी ने प्ले स्टोर के ऊपर होस्ट किया हुआ, राइट। और काफी पैसे कमा चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये गेमिंग सेक्टर जो है बूम किए जा रहा है। मतलब पबजी हो गया, मतलब आजकल लोगों के अंदर गेम का बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है। इवन यूट्यूब पे भी आपने कई लोगों को जो है लाइव स्ट्रीम करते देखा होगा गेमिंग को, और वहां पे भी बहुत सारे लोग कई पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हाईली मार्केट डिमांड फील्ड है, आप प्ले स्टोर पे ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से जो गेम है वो ग्रोइंग कर रहे हैं, कौन कौन से गेम है, क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या डिमांड है, यूजर की क्या डिमांड है। हमारे जो ट्रेडिशनल जो बेसिकली गेम्स है उनको आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अगर मान लीजिए आपको बेसिकली अगर नॉलेज नहीं है तो आप डेवलपर्स को हायर कीजिए, वहां पे आप एनडीए एग्रीमेंट साइन कराइए। आपको ये लगता है कि यार मेरा आइडिया उसने चुरा लिया तो फिर मेरे को क्या फायदा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप एनडीए एग्रीमेंट साइन कराइए सिंपली, और उनको फीस पे कीजिए गेम बनाने की, और आपके उसके बाद में गेम अपना हॉस्टेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गूगल एडसेंस वगैरह के थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हैं, और साथ में फ्री में मॉडल भी चला सकते हैं कि जैसे कि आपने इन ऐप परचेस में देखा होगा कि आपको इतने कॉइन्स खरीदने हैं, राइट, तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह का आप मॉडल भी चला सकते हैं। मेरा जो पांचवा सेक्टर है वो है प्रोफेशनल सर्विस। तो देखिए अब क्या हो गया कि ये जैसे जैसे कोरोना वायरस आ चुका है, राइट, लॉकडाउन के बाद में क्या हो गया, ऑफिसेज वगैरह घर वगैरह खुलने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोफेशनल सर्विस होती है, जैसे क्लीनिंग की सर्विस हो गई, हाउसकीपिंग की सर्विस हो गई, पेस्ट कंट्रोल हो गया, राइट, ये एक तरह से बूम हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे अगर मैं डिजिटली एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपने एक अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा जो पहले अर्बन क्लैप कहलाती थी, वहां पे भी आप देखेंगे कई सारे रिव्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गए। तो उसका रीजन क्या है, तो बेसिकली जो प्रोफेशनल सर्विस थी, चाहे वो सैनिटाइजर के रूप में हो, बेसिकली जो सैनिटाइज करने वाली कंपनीज होती है, क्लीनिंग सर्विस करने वाली कंपनी होती है, पेस्ट कंट्रोल होती है, हाउसकीपिंग होती है, उन सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी एक अपनी कंपनी बना सकते हैं छोटी सी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक स्ट्रांगली एडवाइस और दूंगा, अगर पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड अगर आपको कंपनी खोलिए तो संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वहां पे आपको थॉट बाय उनका थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जो मेरा जो छठा बिजनेस आइडिया है वो है वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर। तो देखिए लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थे, नेटफ्लिक्स था, हॉटस्टार था, अमेजॉन प्राइम था, ये सारे के सारे ग्रो करने लगे थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, टीवीएफ का हो गया, राइट, या कोई नीच बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे पॉडकास्ट वगैरह सुने जाते हैं, जहां पे बुक्स की समरी बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसी एप्स का डाउनलोड्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक नीच बेस पकड़िए कि आपको किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, उससे बेसिस रिलेटेड आप वीडियो कंटेंट वगैरह बना सकते हैं, ऑडियो कंटेंट वगैरह बना सकते हैं, उस टाइप के आप ऐप लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पूरा का पूरा एक वीडियो स्ट्रीमिंग जो है बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। अब मेरा जो सातवां आइडिया है वो है डिस्पोजल प्रोडक्ट से लेकर। तो देखिए जैसे कोरोना वायरस के बाद में क्या हुआ कि जितनी भी चीजें वो डिस्पोजल वाली जो है यूज होने लग गई है, चाहे वो हमारे ग्लासेस हो, प्लेट्स हो, ये साथ में हम देख रहे हैं कि आजकल सब लोग नैपकिन रखने लग गए, पेपर नैपकिन रखने लग गए जो यूज करके फेंक दिया जाता है। तो अगर आप इसमें भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो पेपर नैपकिन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप बी टू बी सेगमेंट या बी जो सी सेगमेंट है उनको आप टारगेट कर सकते हैं, होलसेल के थ्रू बेच सकते हैं, रिटेल के थ्रू आप जो है जा सकते हैं। मेरा जो आठवां आइडिया वो है आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस। तो देखिए क्या हुआ कि अब लॉकडाउन के बाद में लोगों ने क्या देखा कि घर से भी जो है ऑफिस का काम हो सकता है। तो WFH जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया है। तो इसके साथ में क्या हुआ कि आईटी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मतलब अगर मान लीजिए मुझे घर से काम करना है तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, राइट, या मेरे लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो मुझे रिपेयर की सर्विस चाहिए। तो ऐसी जो चीजें हैं बेसिकली जो टेक्निकल है सारी की सारी, राइट। तो आईटी इंडस्ट्री में अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लैपटॉप्स हो गए, आपका वाईफाई का राउटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर आप वेबकैम कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें इन सब के अंदर आप डील कर सकते हैं। या आप सर्विस की मैं बात करूं तो देखिए जियो वगैरह आ चुका है लेकिन उसकी स्पीड अभी भी कुछ एरिया के अंदर जो है रोती हुई स्पीड देता है, नो डाउट।
तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और वहां पे स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर आप किसी से फ्रेंचाइजी लेकर वहां पे आप ब्रॉडबैंड की भी सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंटरनेट के ऊपर पूरा पेनेट्रेशन कर लिया जियो और सारी अदर कंपनीज ने, प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंदर अपना हाथ आजमा सकती है। मेरा जो नवा आइडिया है वो है ई कॉमर्स डिलीवरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं ई कॉमर्स पोर्टल खोलने की बात नहीं कर रहा, मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो गया है कि अब बेसिकली क्या है, डिलीवरी एजेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है, राइट। तो जितनी भी एप्स वगैरह है वो सारी की सारी जो अगर डिलीवरी कर रही है तो उनको डिलीवरी करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ई कॉमर्स डिलीवरी जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी पूरी की पूरी डिलीवरी की टीम बनाइए। तो वहां पे आप दो तरीकों से काम कर सकते हैं, या तो आप किसी से टायर कीजिए, किसी कंपनी से टायर कीजिए, उनके लिए काम कीजिए, या आप खुद की जो ऐप है पोर्टल है उसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो है जनरेट कर सकते हैं। जो 10वीं जो मेरा बिजनेस आइडिया वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के ऊपर। तो देखिए लॉकडाउन के बाद में जो बिजनेस ठप हो चुकी है, अगर उनको सेल लानी है, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं उनकी सेल लाने में, और सेल कैसे आएगी, डिजिटली थ्रू, राइट। तो आप उनकी वेबसाइट बनाते हैं, उनकी ऐप बनाते हैं, उनको गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, वीडियोस एड्स के थ्रू आप उनको लीड जनरेट करके देते हैं, राइट। तो ये जो पूरा पूरा एक सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, ये बहुत ज्यादा ग्रो आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अगले 10 आइडिया बनाने वाला हूं, तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।